नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक वायरिंग है। आपको इंडिकेटर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताएंगे। यदि आपके पास मोटरसाइकिल है और आप किसी इंडिकेटर से जुड़ी हुई समस्या से परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये वायरिंग हमारे पास जो वायरिंग है अभी, ये स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल की वायरिंग है। और स्प्लेंडर प्रो हीरो की ये वायरिंग जो अभी हम इंडिकेटर की आपको दिखा रहे हैं, ये लगभग सभी मोटरसाइकिलों में यही प्रोसीजर काम आएगा। इंडिकेटर से जुड़ी हुई समस्या, चाहे वो बजाज हो, हीरो, होंडा या यामा, कोई भी मोटरसाइकिल हो, इस प्रोसीजर से आप यदि उसको ठीक करते हैं तो आप उस अपनी मोटरसाइकिल की मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। और कोई भी एक इंडिकेटर नहीं जल रहा, दो इंडिकेटर नहीं जल रहे, चारों इंडिकेटर नहीं जल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्प्लेंडर प्रो की वायरिंग है। तो इसके जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वायरों के, ये आपको केवल यदि आप कलर कॉम्बिनेशन से ठीक करेंगे, इस वायरिंग से आप हीरो की मोटरसाइकिल के इंडिकेटर ठीक कर सकते हैं। और होंडा जो शाइन, ड्रीम वगैरह जो मोटरसाइकिलें आती हैं, उनके इंडिकेटर को आप ठीक कर सकते हैं। कलर, यदि वायरों के कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए यदि आप ठीक कर रहे हैं, तो इन दो कंपनियों की मोटरसाइकिल के इंडिकेटर को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही प्रोसीजर आप दूसरी कंपनियों के मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें थोड़ी परेशानी जाएगी, क्योंकि और दूसरी कंपनियों में वायरिंग के कलर जो हैं वो अलग होते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आपकी मोटरसाइकिल का कोई एक इंडिकेटर नहीं जल रहा है, जैसे कि अभी हमने इस वायरिंग में एक बैटरी लगाई हुई है, 4 इंडिकेटर लगे हुए हैं, एक स्विच लगा हुआ है, एक हमने इसमें फ्लैशर लगाया है। तो वायरिंग हमारी चालू है। इधर से हमने अर्थिंग दी है, इधर से बैटरी के प्लस पॉइंट लगे हुए हैं, और इधर से हमने वायरिंग को डायरेक्ट किया हुआ है। तो हम इसमें जब हमारी मिस्टेक आती है कि कोई एक इंडिकेटर नहीं जल रहा, चाहे वो आगे वाला हो या पीछे वाला हो। आगे वाला है तो लेफ़्ट साइड का होगा यदि आपका इंडिकेटर, तो इसका ये ऑरेंज कलर का वायर रहेगा। और राइट साइड का इंडिकेटर होगा तो ये आपका ये आसमानी कलर का वायर है। तो आसमानी कलर का वायर है। ये कलर केवल हीरो और होंडा की मोटरसाइकिलों में रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही यही सिस्टम आपका पीछे रहेगा, यही कलर पीछे रहेंगे। जब आपका इंडिकेटर ख़राब हो, ये जलता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आप ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि गाड़ी नई है या बहुत ज़्यादा पुरानी है। बहुत ज़्यादा पुरानी होगी यदि गाड़ी, तो उसके इंडिकेटर में अंदर जंग भी लग जाता है और उसका बल्ब भी फ्यूज़ हो सकता है। और गाड़ी यदि नई है आपकी, तो उसका बल्ब फ्यूज होने के बहुत कम चांस रहते हैं और जंग भी नहीं लगता। तो सबसे पहले हमें इसका बल्ब चेक करना है। इसके बाद हमारे लिए कभी कभार हो जाता है कि ये अर्थिंग का जो वायर होता है ग्रीन कलर का, ये टूट जाता है कहीं से, या होल्डर के यहाँ से टूट जाता है, या यहाँ कहीं से टूट जाता है। तो आप कहीं से भी इसका बॉडी अर्थ ले करके इसके इंडिकेटर को दे करके जला सकते हैं। हो सकता है जल जाता, यदि वायर टूटा होता है तो इंडिकेटर जल जाता है। इंडिकेटर नहीं जलता है तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक की इस वायरिंग को चेक करेंगे। और इस वायरिंग को ये वायरिंग लगभग 90% तक ठीक होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वायरिंग ठीक होती है। चूहों वगैरह ने
ना काटी हो तो ये वायरिंग ठीक होती है। इसके बाद यहाँ तक की वायरिंग को हमने चेक कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं डिपर स्विच में। तो डिपर स्विच से हमें क्या देखना है कि यदि हम जब ये इंडिकेटर जला रहे हैं, ये जल रहा है और ये जल रहा है और सारे जल रहे हैं, केवल एक ही कोई नहीं जल रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि हमारे लिए ये 2 कलर की जो वायरिंग है, वायरिंग आपको जहाँ से हम हैंडल मोड़ते हैं ना टंकी के पास में, जहाँ से वायरिंग बार बार मुड़ती है, उस जगह पर आपको ये वायरिंग में कट लगा करके देखना पड़ेगा। कट लगाएंगे तो आपको जो इन 2 कलर के वायर हैं, जो भी इंडिकेटर आपका लेफ़्ट साइड का नहीं जल रहा या राइट साइड का नहीं जल रहा, लेफ़्ट या राइट इन 2 में से कोई एक इंडिकेटर नहीं जल रहा होगा, कोई सा भी आपका, पीछे वाले भी इंडिकेटर की बात कर रहे हैं हम, तो आप हैंडल के यहाँ जो वायरिंग मुड़ रही है वहाँ पर इस तरह का ये कट लगा करके और इसको ये 2 कलर के वायरिंग आपको चेक करनी है। ये वायरिंग चेक करना है और ये जो डिपर स्विच होता है, इससे जो वायरिंग आउटपुट होती है वो यहाँ से होकर के सीधा आपके पीछे वाले इंडिकेटर के लिए जाती है। तो आपको ये चेक करना है, ये यहाँ से टूट जाती है। यदि वहाँ पर पीछे आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आपका ये यहाँ पर वायरिंग टूटी हुई होती है, बार बार मुड़ने के कारण टूट जाते हैं वायर, इस वजह से आपके इंडिकेटर बंद हो जाते हैं। अब हम अगले इंडिकेटर की तरफ आते हैं। अगले इंडिकेटर यदि किसी तरफ का नहीं जल रहा है तो अगले इंडिकेटर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें आपको वही आपका पहले इंडिकेटर चेक कर लेना है और 90% तक तो इंडिकेटर ही ख़राब हो जाता है या बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो इसकी वायरिंग सीधी है आपकी, ये ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आप यहीं से चेक कर सकते हैं। और आपको ये डिपर स्विच के यहाँ से इसको चेक करना पड़ेगा। डिपर स्विच में भी बस वही 2 कलर के वायर रहेंगे आपके, ये एक ऑरेंज कलर का रहेगा और ये एक आपका आसमानी कलर का रहेगा। तो इन 2 वायरों को आप चेक कर लें। तो ये प्रोसीजर आपका तब इस्तेमाल होगा जब आपका कोई एक इंडिकेटर या कोई 2 इंडिकेटर नहीं जल रहे हैं। तीसरी स्थिति क्या बनती है इंडिकेटर ना जलने की? दूसरी स्थिति क्या बनती है इंडिकेटर ना जलने की? लेकिन दूसरी साइड के इंडिकेटर जलाने पर ना तो इंडिकेटर जल रहे हैं और ना ही इस पर लाइट आ रही है। तो इस समस्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस समस्या के लिए हमारे लिए ये जो डिपर स्विच है, सीधी सी मिस्टेक, यदि दोनों इंडिकेटर नहीं जल रहे और ये यहाँ पर भी लाइट नहीं आ रही, तो सीधी स्पष्ट बात है, ये देखिए दोनों इंडिकेटर और ये लाइट नहीं जल रही और दूसरी साइड का जलाने पर ये जल रहा है और ये इंडिकेटर जल रही है। तो सीधा सा फॉल्ट आपका इस डिपर स्विच से संबंधित है। बिल्कुल सीधा आप समझ सकते हैं कि डिपर स्विच में समस्या है या डिपर स्विच का कोई तार वगैरह टूटा हुआ है या फिर वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर डिपर स्विच में अंदर के पॉइंट घिस जाने के कारण ऐसी मिस्टेक आती है। और किसी भी वायरिंग से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अगली समस्या आती है कि ना ही हमारे इस पर लाइट आ रही है, ना ही हमारे इंडिकेटर जल रहे हैं, कोई से भी, चारों में से कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहे हैं और ना ही इन पर कोई लाइट आ रही है। हम स्विच को ऑन करते हैं और ना ही इसको ऑन करने से या मतलब किसी भी प्रकार से कोई सी भी लाइट नहीं आ रही, ना इसमें और चारों में। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए इस फ्लैशर को देखना है, फ्लैशर ख़राब है। यदि ख़राब है तो नया लगाएंगे आप, तो इंडिकेटर चालू ही हो जाएंगे। बाकी फ्लैशर सही है और फिर भी नहीं जल रहे
तो इसके लिए हमें एक वायर लेना है और दोनों को डायरेक्ट कर देना है। इन दोनों वायर को एक वायर की मदद से डायरेक्ट कर देना है। फिर हमारे लिए यहाँ पर चेक करना है। फिर हम यहाँ पर आकर के इस वायर को चेक करेंगे। इस वायर में करंट आना चाहिए। यदि इस वायर में करंट आ रहा है तो फिर आपका इस डिपर स्विच में मिस्टेक रहेगी। इस डिपर स्विच में मिस्टेक है, ये आप नया लगाएंगे या फिर इसको रिपेयर करेंगे तो आपके इंडिकेटर चालू हो जाएंगे। और यदि यहीं पर इस वायर में आपका करंट नहीं आ रहा है, यहाँ से जब आप डायरेक्ट करेंगे ना और फिर इसी कलर को यहाँ पर वायरिंग में करंट देखेंगे जो इंडिकेटर के अंदर जाता है, फ्लैशर वाला वायर, इसमें करंट नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसके ये ब्लैक कलर के तार में आपको करंट देखना है। और फिर यदि करंट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इस काले कलर की तार जो इंडिकेटर की होती है ना, ये वाली फ्लैशर की जो काले कलर का तार होता है, ये यहीं से जहाँ से हम टंकी के आसपास हैंडल मोड़ते हैं ना, वहाँ से वायरिंग टूट जाती है। अधिकतर ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा आती है कि ये काले कलर के जो वायर होते हैं इनमें से कोई सा भी एक वायर आपका फ्लैशर का होगा, तो फ्लैशर का वायर यहाँ से टूट जाएगा तो आपका पूरी इंडिकेटर से संबंधित सारी की सारी लाइटें और इंडिकेटर बंद हो जाएंगे। जैसे ही आप उनको जोड़ेंगे आपके इंडिकेटर पूरे के पूरे चालू हो जाएंगे, कोई भी इंडिकेटर नहीं रह जाएगा। और जितनी भी समस्याएं इंडिकेटर से संबंधित मोटरसाइकिलों में आती हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। और यदि कोई इस वीडियो में गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से भी बताएं। और कोई मिस्टेक आपके पास आ रही है इससे संबंधित तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जानकारी दें। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या को सॉल्व करने का। आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें कृपया कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।